ये जो सड़क है कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये यहाँ से हत्था चौक तक ही जाता है। और ये जो खरंजा है काहे नहीं बन रहा है? ये खरंजा इसलिए नहीं बन रहा है कि बनने नहीं दे रहा है लोग, और बनने भी दे रहा है इस बार। तो सुना हो कि जो गांव घर के लोग जो बोल रहे हैं कि 21 लाख रुपए की वहाँ से मांग की गई है। अच्छा, 21 लाख रुपए की मांग की गई है, लेकिन उसमें 12 लाख रुपए भी मुश्किल से लेगा, लेकिन कुछ पैसे खा गया है उसमें से। अच्छा, पैसा छुड़ा लिया गया। पैसा अब छुटा है कि नहीं छुटा है पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया है जो 21 लाख रुपए की चेक पैसे आएगा। अच्छा, कितना दिन से रोड डैमेज कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल से ऊपर से देख रहा हूँ। तो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं? लगातार बोल रहे हैं, लेकिन बनने नहीं दे रहा है, बन भी नहीं रहा है। बनने भी दे रहा है तो बनने नहीं देता है, पैसे खा जाता है। कई बार छुटा, कई बार। कितना दूर डैमेज है? वहाँ एक पासवान टोला से लेकर गया वहाँ तक पुल तक के पूरा है 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर अगर सड़क बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, गुड हो जाएगा। कितना इलाके को फायदा हो जाएगा? पूरा सैदपुर, पूसा, खनुआ, हत्था, पूरा पंचायत को वो मेन रास्ता है। तो जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि आते रहे हैं इस होके तो आते जाते होंगे, तो आते जाते हैं, बोलते हैं हम काम करवा देंगे, लेकिन काम हो नहीं पाता है। दिक्कत यहाँ है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम नवल यादव। सड़क कहाँ से कहाँ तक जाता है? यहाँ से सैदपुर तक जाता है। हत्था से सैदपुर? हाँ, हत्था से सैदपुर सीधा। यह जो आप सड़क देख पा रहे हैं कि गड्ढा है और गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, इस बात को आप देखिए। और दरअसल यह जो सड़क हम आपको दिखा पा रहे हैं कि लगभग 1 किलोमीटर में यह सड़क जो है सो अत्यंत रूप से जर्जर है, जिस पर साइकिल और बाइक तो दूर, पैदल चलना भी ठीक से संभव नहीं हो पाता है। और यह महत्वपूर्ण सड़क इतनी है कि हत्था पंचायत से जब आप निकलते हैं सैदपुर बाजार जाने के लिए और सैदपुर पूसा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर जाने के लिए या राजधानी पटना जाने के लिए यह महत्वपूर्ण सड़क है, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर में यह सड़क पता नहीं पिछले 8-10 सालों से लगातार जर्जर स्थिति में है और लगातार इसकी बदतर हालत होती जाती है। हल्की सी बारिश हो जाए तो इस सड़क से चलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार इस होकर के आते जाते भी रहते हैं, उसके बावजूद इस सड़क का नहीं बनना क्या मजबूरी है उनकी, और इस इतना अत्यंत जब ज़रूरत की यह चीज़ है तो आखिर नहीं बनाने का क्या औचित्य हो सकता है, यह बात लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी आबादी इस सड़क के कारण से प्रभावित होती है। मात्र 1 किलोमीटर में अगर यह सड़क बन जाती है तो सीधा हत्था पंचायत का कनेक्टिविटी जो है सो सैदपुर पूसा से हो जाएगा। सैदपुर पूसा हाट का जो है इलाका है और हाट जाने आने के लिए भी लोगों को परेशानी होती है। लोकल बाजार भी है, ज़रूरत का सामान भी लोगों को ले जाने के लिए ज़रूरत होता है। हल्की सी बारिश हो जाए तो इस सड़क पर चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शुरू से देख रहे हैं यही स्थिति है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यह सड़क करीब 1 से 1.5 किलोमीटर में है। और सबसे देखिए कि कई जगहों पर आप देख पा रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार में लगातार जो है सो पिचिंग वाली सड़क आती है, ढलुआ सड़क आपको मिल जाएगी, लेकिन यह उपेक्षा का दंश यह इलाका कैसे झेल रहा है कि अब तक जो है सो सोलिंग वाली सड़क है, वो भी टूटी हुई सोलिंग वाली सड़क है, गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा कहना मुश्किल है। और लगातार यह स्थिति बनी हुई है। तो लोग यहाँ मरते हैं तो इधर जलाने का काम भी लोग इधर से ही करते हैं। जो इमरजेंसी की स्थिति होती है तब भी लोग इसी सड़क से आते जाते हैं और परेशानी होती रहती है। इधर आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से देखिए कि कैसे बाइक फंसी हुई है बाबा की और आने में क्या परेशानी होती है। ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या परेशानी है उनकी। आखिर 1 से 1.5 किलोमीटर में सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है? ये जमीन वाला सब कहता है जो सड़क हमारे जमीन में पड़ता है। तो अधिकारी लोग तो जांच के बता सकते हैं कि किनकी जमीन है। हाँ, निजी जमीन है या सरकारी जमीन है। तो वो अधिकारी ने बताएंगे। तो मतलब कहीं न कहीं लापरवाही है या अनसुनी की जा रही है। लापरवाही है। अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो वोट लेने के लिए जब लोगों को मना सकते हैं तो ये समस्या के समाधान के लिए भी लोगों को राजी कर सकते हैं, मना सकते हैं। सब कुछ होता है सरकार के हाथ में, सब कुछ। इच्छा शक्ति की कमी है। ये कौन सा जगह हुआ ये जो सड़क है? ये खनुआ हो गया। तो इधर जो है सो हत्था पुल से यह सड़क जोड़ता है। हाँ, 1 किलोमीटर में डैमेज। कुछ दूर उधर बना हुआ है, कुछ दूर इधर बना हुआ है, बीच में 1 किलोमीटर में। हाँ, बहुत दिक्कत होता है इससे। बरसात में तो ज्यादा परेशानी होती होगी। बरसात की अभी भी देखिए ना, तनको इधर उधर होगा। खास करके रात का समय हो तो निकलना काफ़ी खतरों से खाली नहीं होता है। दिन में लोग जो है सो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बाइक को भी गुरका के जैसे समझिए कि ले जाने की मजबूरी होती है। और मात्र 1 किलोमीटर में सड़क नहीं बनने की वजह से जो कई किलोमीटर में जो इस इलाके में सड़क बनी हुई है वह भी बेकार साबित होता है। कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाएं कि उधर से भी जो बाइक वाले आ रहे हैं कितनी परेशानी में आ रहे हैं। और इस तरह की स्थिति लगातार बनी हुई है। कई बार स्थानीय जो है सो विधायक और सांसद निर्वाचित होते रहे, लेकिन इस सड़क को बनाने पर अब तक ध्यान नहीं जा सका।
क्या परेशानी होती है सड़क नहीं बनने की वजह से? जी सर। सड़क नहीं बनने की वजह से क्या क्या परेशानी होती है परेशानी इधर से? गाड़ी उलटती है, मोटरसाइकिल उलटती है, 4 चक्का उलटता है, हाथ वो डैमेज होता है लोगों को। लगातार परेशानी बनी रहती परेशानी बनी रहती है। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? है। ये सड़क तो जाती है हथा से लेके इधर चांदपुरा, खनुआ चांदपुरा होते हुए पूसा सैदपुर। सड़क बनना अत्यंत जरूरी है। अत्यंत जरूरी है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि छोटी जो 4 चक्का की गाड़ियां हैं उसको जाने में भी खतरों से खाली नहीं है, और बाइक बिना जर्किंग के चले यह तो संभव ही नहीं है। क्या परेशानी होती है यहाँ? तो भैया बारिश में इतनी परेशानी होती है कि मत पूछो। पैदल चलने वाले की भी इतना दिक्कत होती है कि पैदल चलता भी है तो ऐसा डर लगता है कि मतलब किसकी लापरवाही है सड़क का नहीं बनना? यहाँ क्या नेता सब ऐसे हैं कि बहुत कथनी करने में फर्क है। वोट लेने आते हैं लेकिन वोट लाने आते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं रास्ता बन जाएगा, रोड बन जाएगा। उसके बाद जीतने के बाद तक कहीं नज़र ही नहीं आते, दिखते भी नहीं, कहाँ गए नहीं गए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हर वादा यहाँ खोखला साबित होता है, और टूटी हुई जो यह सड़क है, टूटी हुई जो है सोलिंग है, और सोलिंग युग में यहाँ के लोग जी रहे हैं, जबकि तमाम इलाका, बिहार के हर इलाके में दावा किया जा रहा है कि पिच वाली सड़क और ढलुआ सड़क बनाई जा रही है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।